हेलो। आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की कि किस तरीके से अगर मुझे दो इक्वेशंस दी गई हैं टू वेरिएबल्स में मैं उनको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, उसका मेथड देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने मेरे चैनल सुपर लर्निंग XYZ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superlearning.xyz। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, मुझे दो इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स में है, मींस दो वेरिएबल्स में है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में उस वेरिएबल को लिख लेता हूँ और उस वेरिएबल को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन को एक लीनियर एक वेरिएबल इक्वेशन में बना लेता हूँ। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। मैं यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू, आपकी मर्जी, आप किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हो। मैं पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू को लिखता हूँ। चलिए, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो x की वैल्यू है इसकी जगह मैं 14 माइनस वाई लिख लेता हूँ। तो 14 माइनस वाई, अगेन पूरी इक्वेशन ऐसे की ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए ये मेरी इक्वेशन अब वन वेरिएबल में हो गई है और मैं इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस 14 को आप दूसरी साइड ले जाइए, माइनस 2y, 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 और y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5। इस माइनस 2 को आप इधर ले जाइए, माइनस 2 से माइनस 10 से माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। अब मेरी y की वैल्यू आ गई है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी इस y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ और x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। नाउ मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा। x मेरा 14 माइनस 5 एंड x आ गया मेरा 9, राइट। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बारी और बताता हूँ मैं आपको क्या करना होगा। मुझे दो इक्वेशंस दी गई होगी, एक वेरिएबल को मुझे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और फिर उस वेरिएबल की इक्वेशन को मुझे दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह रख देना होगा। जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मेरी दूसरी इक्वेशन थी, मैंने इसमें जो x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 14 माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन मेरी वन वेरिएबल में हो गई है और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3x बाई 2 माइनस 5y3 इज इक्वल टू माइनस 2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई y। सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को जो इनका एलसीएम है डिनोमिनेटर का, जैसे एलसीएम यहाँ पे 6 है और इसका भी 6 आएगा एलसीएम, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि मेरी इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। चलिए, तो मैंने यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x, इस 6 की मल्टीप्लाई इससे करी 9x आ जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। सिमिलरली इस इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से अगेन जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था कि कोई भी एक वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ x को। पिछले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू ली थी, अब की बारी मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ। चलिए, तो माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 9x। नाउ y मेरा आ जाएगा यहाँ से 12 प्लस 9x बाय 10। ये माइनस साइन और यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, वो माइनस साइन कॉमन मीन्स कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मेरी ये आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। 2x प्लस 3,
ये जो y की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है इसको इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एलसीएम ले लेते हैं। ये मेरा 20x इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 36 प्लस 27x इज इक्वल टू 13। नाउ इसको 10 को इधर ले जाइए दूसरी साइड, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 47x हो जाएगा एंड दिस विल बी प्लस 36। अब ये मेरा 130 हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 47x और ये जो 36 है मैं उसको दूसरी साइड ले जाता हूँ, ये मेरा हो जाएगा 94 14x और ये x मेरा 94 डिवाइडेड बाय 14 7, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। अब मेरा x की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ किसी भी इक्वेशन में पुट करके, जैसे मैं सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर लेता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहाँ से 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू ये 4 इस साइड चला जाएगा 9 हो जाएगा और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को, अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, राइट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सुपर्ब लर्निंग XYZ, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए superblearning.xyz को आप चेक कर सकते हैं। चलिए पहली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस बनानी होंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वर्ड्स प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी होती है। सबसे पहले एक लाइन पढ़िए और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ x, मतलब जो भी पूछा गया है उसको वेरिएबल बोल दीजिए, तो मैंने पहला नंबर x मान लिया है। उसके बाद मैं सेकंड नंबर जो है उसको y मान लेता हूँ, तो मैंने सेकंड नंबर जो है उसको मैंने y बोल दिया गया है, राइट। अब मुझसे कहा गया है पहली लाइन पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 26। तो मुझे ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। तो ये दो नंबर्स मैंने लिए हैं, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं करता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि x मेरा जो है वो लार्जर नंबर है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब उसके बाद अगली लाइन पढ़िए, द वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, राइट। तो देखिए पहला जो x जो है जो लार्जर है वही 3 टाइम्स हो सकता है दूसरे नंबर का, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x इज़ 3 टाइम्स y। अब मेरी ये दो इक्वेशंस हो चुकी हैं। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 3y है, मैं इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 3y, x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ x की जगह। चलिए पुट करते हैं, तो x की जगह मैंने 3y लिख दिया, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी ही रखी है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू 26 एंड y मेरा आ गया कितना 13, y मेरा 13 आ गया। इस इक्वेशन में से या इस इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दीजिए वैल्यू। मैं सेकंड इक्वेशन को ले लेता हूँ। नाउ x इज इक्वल टू 3y, y की जगह 13 रख दीजिए और x मेरा आ गया 39। तो मेरा फर्स्ट नंबर कितना हो गया 39 और सेकंड नंबर मेरा कितना हो गया 13। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फ्रैक्शन दिया गया है 9/11, अगर उसमें मैं 2 ऐड करता हूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट करना होगा आपको x, मैंने न्यूमरेटर को मान लिया और ऐसे ही y मैंने डिनोमिनेटर को बोल दिया, राइट। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़िए कि मेरा कोई एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाएगा अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा
कि अगर मैं न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर मेरा x है उसमें मैं 2 ऐड कर देता हूँ, और सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में भी मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है 9/11, राइट। इससे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए 18y प्लस 18, इसको 18y को आप इस साइड ले आइए और 22 को उस साइड पहुँचा दीजिए, तो 11x माइनस 18y इज इक्वल टू -4। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसमें बोला गया है कि अगर 3 ऐड किया जाता है मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो मेरा फ्रैक्शन 5/6 बन रहा है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। अब की बारी 3 ऐड कर दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और फ्रैक्शन मेरा कितना बन गया है 5/6। यहाँ से भी हम इक्वेशन निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। नाउ 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। नाउ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई है, राइट। अब अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैंने पहली इक्वेशन में से, आपकी मर्जी, आप किसी को भी टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से x की वैल्यू ले लेता हूँ y की टर्म में, तो 11x माइनस 18y इज इक्वल टू -4। यहाँ से मैं x की वैल्यू को लिख देता हूँ -4 प्लस 18y डिवाइडेड बाय 11, राइट। अब ये x की वैल्यू मेरी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए और y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो 6 माइनस 4 प्लस 18y डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, राइट। एलसीएम ले लेते हैं। 11 माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33, राइट। इसका मैं अगला पार्ट इस साइड सॉल्व कर लेता हूँ। नाउ ये हो जाएगा मेरा -y, तो -y, यहाँ से ये -24 और ये वाला जो 11 था मैं इस साइड लेके चला गया था, तो ये मेरा हो जाएगा -33, राइट। -33 इस साइड लेके जाएंगे इसको, ये -9 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 9। अब किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हो इस y की वैल्यू को और x की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं। मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली है, 6x माइनस 5 इंटू 9 -3, राइट। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा मेरा -45, ये -3। नाउ 6x इज इक्वल टू 42, तो x मेरा आ गया 7। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन होता है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो मेरा न्यूमरेटर मैंने x माना था, तो मेरा न्यूमरेटर x इज इक्वल टू 7 है और मेरा डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू 9 है। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर यानी कि 7 और डिनोमिनेटर मेरा 9 है, तो आंसर होगा 7/9। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।